आप सुन रहे हैं खास ऑडियो सीरीज शांतिवीर, कहानी भारतीय सेना के एक नायाब योद्धा की, एपिसोड 41। दोस्त, रणवीर ने देखा कि एडोल्फ अब उसके बिल्कुल करीब आ गया था और उसके चाल चलन का तरीका मर्दों से जनाना जैसा हो गया था। उसने फिर से कहा, आदाब सब इंस्पेक्टर नेगी, ये मैं ही हूँ, आपका एडोल्फ। ये कहकर वो फिर से मुस्कुराया। रणवीर अब एडोल्फ को उस चांदनी रात में साफ साफ देख पा रहा था। दिन के वक्त क्राउन प्रिंस सिटी के पुलिस की वर्दी में और उस खतरनाक माहौल के बीचों बीच रणवीर को समझ में नहीं आया था कि एडोल्फ का चाल चलन औरतों जैसा है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि एडोल्फ उन लड़कों जैसा था जिन्हें दूसरे मर्द पसंद आते थे, औरतें नहीं। रणवीर इतने करीब से अंदाजा लगा पा रहा था कि एडोल्फ की उम्र करीब 20 से 25 साल की ही होगी। उसने सफेद रंग के मोजे पहन रखे थे, जिसकी वजह से उसके काले जूते साफ नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर रणवीर ने मन ही मन सोचा, यार इन काले हबशियों को इतनी सफेद चीजें पहननी ही क्यों अच्छी लगती हैं। एडोल्फ उसके और करीब आया तो रणवीर को उसके बढ़ने पर उस पर लगे जनाना इत्र की खुशबू भी आने लगी। एडोल्फ ने रणवीर से पूछा, क्या मेरा ये रूप तुम्हें पसंद नहीं आया हैंडसम? इस बात को सुनकर रणवीर ने एडोल्फ को सर से पांव तक देखा और कहा, मुझे तुम वर्दी में ही बेहतर लग रहे थे ऑफिसर एडोल्फ। रणवीर को हेल्सी में आए हुए 3 दिन हो गए थे और उसका सामना ऐसे ऐसे लोगों से हो गया था कि उसे थोड़ी समझ आ गई थी। अजीब तरह के हट्टे कट्टे खतरनाक हबशी उग्रवादियों ने तो उसकी नाक में पहले से ही दम कर रखा था। वो नहीं चाहता था कि अब उसे यहाँ पर एक नए तरह की बला का सामना भी करना पड़े। रणवीर के इस जवाब को सुनकर एडोल्फ को समझ में आ गया कि उसे लड़के नहीं लड़कियां ही पसंद है। तो उसने फिर रणवीर पर अपने डोरे डालना बंद कर दिया और एक लड़के की तरह ही बर्ताव करना शुरू किया और अपने सफेद दांतों को दर्शाते हुए उसे एक बड़ी सी मुस्कान दी। रणवीर ने देखा कि दूसरे हबशियों के मुकाबले एडोल्फ की त्वचा रूखी नहीं थी। उसकी त्वचा काफी नरम और मुलायम थी। चांद की रोशनी में उसकी त्वचा चमक भी रही थी। दूसरे काले लोगों की तरह उसके चेहरे के नयन नक्श मोटे और भौंडे नहीं थे। उसकी नाक खड़ी और सीधी थी और उसकी आंखों में देखकर साफ पता चलता था कि वो एक अच्छा इंसान है। जब एडोल्फ ने अपनी गरिमा को कायम रखा और उसने रणवीर से फिर कोई बेहूदगी नहीं की, तो रणवीर को उसमें एक अच्छे दोस्त बनने की आशा नजर आई। एडोल्फ को रणवीर की बातों से समझ में आ गया कि उसे मर्दों में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था जो कि उसने पूछ ही डाला, सब इंस्पेक्टर नेगी, मैं पसंद नहीं हूँ या फिर तुम्हें क्या काले रंग के लोग ही नहीं पसंद हैं? अगर ये बात है तो फिर मेरी हथेलियों की तरफ देखो, ये तो काली नहीं है। ये कहकर एडोल्फ ने अपने हाथ को पलटकर अपनी हथेलियों को रणवीर के सामने कर दिया। रणवीर ने उसके हाथों को देखा तो उसे साफ समझ में आ गया कि एडोल्फ ने अपनी जिंदगी का काफी वक्त चीजों की सफाई करते हुए गुजारा है। उसने हंसते हुए एडोल्फ से कहा, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त, रंग में क्या रखा है? इस दुनिया में कोई गोरा है तो कोई काला है, हम जैसा कोई सांवला है तो कोई चीनियों की तरह पीला। अगर हम इस गोरे काले के खेल में पड़े रहे तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। पता है, जब मैं अपने देश में दिन भर कड़ाके की धूप में ट्रेनिंग करके सूरज के नीचे आराम करने बैठता था तो मेरा रंग सूरज की तपिश से इतना काला नहीं पड़ता है जितनी काली तुम्हारी ये सफेद हथेलियां हैं। लेकिन फिर मैं उस वक्त डूबते हुए सूरज को भी देखता था और एहसास करता था कि दिन में जिस सफेद चमकते हुए सूरज की तरफ हम देख भी नहीं सकते हैं, वो शाम को धीरे धीरे पहले लाल, उसके बाद नारंगी और अंत में काला पड़ जाता है। एडोल्फ ने रणवीर की इस गहरी बात को बड़े ध्यान से सुना तो उसे समझ में आ गया कि वो दुनिया के उन लोगों में से नहीं था जो आदमी के रंग की वजह से उनमें भेद करते हैं। उसने हंस के रणवीर से कहा, तो फिर हाथ मिलाओ सब इंस्पेक्टर नेगी। रणवीर ने एडोल्फ के बढ़ाए हुए हाथ में अपना हाथ मिलाया। हाथ मिलाते ही एडोल्फ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एडोल्फ की अचानक की गई इस हरकत ने रणवीर को चौंका दिया। एडोल्फ की आंखों के भाव को भी वो अब पढ़ नहीं पा रहा था। उसके सूखे और रूखे हाथों के स्पर्श ने भी रणवीर को अचंभे में डाल दिया था। उसने आश्चर्य से एडोल्फ से पूछा, बॉस तेरा प्रॉब्लम क्या है? एडोल्फ ने रणवीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने रणवीर के हाथ को पकड़े ही रखा। उसके बाद पता नहीं कहां से उसने अपने दूसरे हाथ से एक बोतल को निकाल कर उसे दिखाया और कहा,
बातें भी बहुत अच्छी कर लेते हो सब इंस्पेक्टर, लेकिन तुम्हें क्या पता है, हमारे शहर में रात को उग्रवादियों का नहीं, मच्छरों का प्रकोप होता है। वो अपनी बंदूकों से गोलियों की जगह तरह तरह के वायरसेस को फायर करते हैं। अपराधियों की गोलियां और बमों से तो मैंने तुम्हें बचते हुए देख लिया, लेकिन तुम इन मच्छरों की फायरिंग से नहीं बच पाओगे। उनसे बचने के लिए तुम्हें भगवान की दी हुई इस औषधि की जरूरत पड़ेगी। एडोल्फ ने फिर उस बोतल से किसी प्राकृतिक रासायनिक पदार्थ को निकाला और रणवीर के शरीर के जिन हिस्सों को उसकी वर्दी ने नहीं ढक रखा था, उन पर उस रसायन को लगाना शुरू किया। वो हमारे देश में पाए जाने वाले लोशन और स्प्रे की तरह ही था, जिसका इस्तेमाल हम मच्छरों से बचने के लिए करते हैं। एडोल्फ ने फिर वो लोशन अपने शरीर के भी उन हिस्सों पर लगा लिया जो कपड़े से ढके हुए नहीं थे, और रणवीर से कहने लगा, मुझे पता नहीं कि तुम जानते हो कि नहीं, पर हमारे देश में लोग गोलीबारी से ज्यादा इन मच्छरों के द्वारा फैलाई गई बीमारी और महामारियों से मरते हैं। ताकतवर लोग शायद अपनी बंदूक के दम पर जिंदा रह जाते हैं, लेकिन इन मच्छरों के सामने उनकी एक नहीं चलती। बड़े से बड़े बाहुबली इन छोटे छोटे मच्छरों के रोजाना शिकार होते हैं। तुम यहाँ नए हो और तुम्हें हमारे शहर और देश के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। इस देश की प्रकृति को समझने में तुम्हें कुछ वक्त लगेगा। तब तक मैं हूँ तुम्हारी मदद के लिए। अगर भविष्य में तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो बेहिचक मुझसे कह देना, मैं तुम्हारी सहायता निःशुल्क कर दूंगा। एडोल्फ ने ये निःशुल्क वाली आखिरी बात हंसते हुए एक लड़की की तरह से कही थी। रणवीर को साफ दिखाई दे रहा था कि उसके चेहरे पर शर्म के भाव थे, जिसने रणवीर को जता दिया कि एडोल्फ उसे बहुत पसंद करता है। छोरी गट्टा। हाँ, हमारे देश में ऐसे लड़कों को छोरी गट्टा कहकर ही पुकारते हैं। ऐसे लड़कों को समाज के लोग बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं और कई शैतान तो उनका यौन शोषण तक भी करते हैं। इस अजीब देश में भगवान अब तुम्हें मेरा सामना ऐसे बंदे से भी कराना क्या जरूरी था? मैं ठहरा खाटी हिमाचली जिसकी रंगों में योद्धाओं का खून दौड़ रहा है। मेरी चाल अलग, मेरी ढाल अलग, मेरी पसंद भी बिल्कुल इस बंदे से बिल्कुल जुदा। कहाँ मुझे मार्शल आर्ट्स और पार्कर जैसे खेलों का शौक है, वहां इसे लोगों के बदन को मालिश करने का। इस अनजाने देश में दोस्त भी भेजा तो ऐसा जो मुझसे बिल्कुल अलग है। मानना पड़ेगा कि तुम्हारी लीला अपरंपार है। फिर उसने देखा कि एडोल्फ कितने ध्यान से उसके शरीर पर वो लोशन लगा रहा था और बड़ी ही शिद्दत के साथ उसके कपड़ों को साफ कर रहा था, जिसमें उसे बहुत ही स्वाभाविकता दिखी। एडोल्फ तो बिल्कुल नेचुरली बिहेव कर रहा था, लेकिन रणवीर ही था जिसके अंदर एक बेचैनी चल रही थी, जिसकी वजह से उसे अटपटा लग रहा था। इसके बाद रणवीर को फिर प्रकृति के उस नियम की याद आ गई कि इस धरती पर जब जमीन और आसमान एक साथ रहते हैं तो फिर वो दोनों दोस्त क्यों नहीं बन सकते। इस ब्रह्मांड में सैकड़ों तरह के ग्रह, सितारे और उल्का एक साथ वास करते हैं, और जब इस धरती पर ही करोड़ों अलग अलग तरीके के लोग एक साथ रह सकते हैं तो फिर वो दोनों क्यों नहीं एक साथ काम कर सकते। एडोल्फ की भले ही सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग हो, लेकिन उसकी हरकतें काफी दोस्ताना थी। उसे आसपास के लोगों का भी काफी ख्याल था। दिन में इस बात का नमूना खुद रणवीर ने देखा था, जब वो ऑफिसर नाइल्स को बार बार हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाने के लिए कह रहा था। ऐसे वक्त में जब उसके खुद के हाथ पर गोली लगी थी। नाइल्स को तो सिर्फ खुद की पिस्तौल को लेकर जमीन पर गिरने से पसलियों में चोट आई थी। रणवीर ने फिर सोचा कि उसके अटपटेपन का कराना उसकी पिछली अभिगीताएं हैं। भारत एक विशाल देश था जिसमें अनेक तरह के राज्य थे और विभिन्न तरह की सभ्यताएं। रणवीर को अनेकों बार अनेकों जगह पर अलग अलग मिशन पर भेजा जा चुका था। उसका अपने देश में ही प्रचलित हजारों तरह की प्रथाओं और जनजातियों से वास्ता पड़ा था। कई जगह तो ऐसी थी कि उनकी प्रथा या अनोखे तौर तरीके की वजह से जबरदस्ती वहां के लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध ही लड़के और लड़की दोनों के साथ यौन संबंध स्थापित करने पड़ते थे। रणवीर को मन ही मन ये डर सता रहा था कि अगर उसने एडोल्फ के साथ दोस्ती कर ली और बाद में एडोल्फ अपने इस अजब मुल्क के अजीब पैतरों का इस्तेमाल करके उसके साथ कुछ गड़बड़ ना करना शुरू करे, क्या पता एक दिन वो उसे अपने साथ एक कमरे में बंद करके अपने कपड़े खोलकर उसके साथ कुछ ओछी हरकत करना ना शुरू करे। फिर रणवीर को एक ख्याल आया कि इस दुनिया में रंग भेद के अलावा दूसरे नए तरह के भेदभाव भी मौजूद थे। शायद उसके अंदर भी समलैंगिकता के प्रति एक ही भावना छुपी हुई थी। रणवीर ने फिर गौर से एडोल्फ के चेहरे की तरफ देखा और खोजने की कोशिश की कि उसके अंदर कुटिलता तो नहीं है।
अगर इंसान के अंदर कुटिलता नहीं है तो फिर उसके रंग या उसकी जाति और उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से रणवीर को एडोल्फ के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अचानक एडोल्फ ने रणवीर की सोच में बाधा डाली, शरारती तरह से ये कहकर कि सब इंस्पेक्टर नेगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि आपको हमारे शहर में काफी दिन गुजारने पड़ेंगे। इस शहर में एक अच्छे पुलिस अफसर का किरदार निभाने के लिए आपको फिर यहाँ की काफी चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। चलिए मैं आप जैसे एक हैंडसम अफसर से एक बात पूछता हूँ और देखता हूँ कि आपको हमारे बारे में कितना पता है। रणवीर उसके इस अजीब प्रश्न का कोई जवाब नहीं देता तो एडोल्फ अपनी बात जारी रखता है, ये कहते हुए कि आपने तो देखा ही होगा कि शहर की ज्यादातर आबादी काले लोगों की है। क्या आपको मालूम है कि जब यहाँ पर एक नवजात शिशु पैदा होता है तो उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? रणवीर एडोल्फ के शरारती तरीके से पूछे गए एक कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देता। वो देखना चाह रहा था कि अजब देश का विचित्र प्राणी आखिर उससे कहना क्या चाह रहा है। रणवीर को चुप देखकर एडोल्फ ने उससे फिर से शरारती तरीके से कहा, नहीं पता ना, कोई बात नहीं, मैं आपको एक दूसरा चांस देता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि इस देश में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके बदन का रंग कैसा होता है? रणवीर का एडोल्फ के ये अजीब और बचकाना प्रश्न के उत्तर देने का कोई इरादा नहीं था। भारत की स्कूल के नर्सरी क्लास के बच्चे भी इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एडोल्फ उससे शरारती तरीके से ऐसे बचकाना प्रश्न क्यों पूछ रहा है। उसे एडोल्फ पर थोड़ा गुस्सा ही आता है, लेकिन वो अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लेता है। आखिर इस अजीब देश में इस बंदे ने कोशिश तो की थी जरा सी मेहमान नवाजी दिखाने की, वो भी अपने हाथों में चोट लगी होने पर और अपने ऑफिस की ड्यूटी खत्म करने के बाद। उसके अच्छे बर्ताव के कारण रणवीर उस छोरी गट्टे हबशी को वहां से दफा हो जाने के लिए भी नहीं बोल सकता था। इसलिए उसने नीरसता से कहा, बचकाना बातें करना बंद करो एडोल्फ। दुनिया भर में मानव जाति में जब एक नवजात शिशु पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते। एडोल्फ उसका ये उत्तर सुनकर उससे इस बार संजीदगी से पूछता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो अफसर? एडोल्फ के संजीदा तरीके से पूछे गए प्रश्न को सुनकर रणवीर हैरान और परेशान हो जाता है, फिर थोड़ा खफा भी।